एक रोज पूर्णिमा वाले दिन किसी गांव में भंडारा चल रहा था। पंडित हरिदास पूरे गांव को भोजन करवा रहे थे। तभी वहां पर एक काले रंग का तांत्रिक आ गया। अरे ओ पंडित, इन लोगों को बाद में भोजन करवाना, पहले मैं भोजन करूंगा। हाँ हाँ बाबा, क्यों नहीं। पंडित हरिदास ने जैसे ही तांत्रिक बाबा को प्रसाद दिया, वैसे ही उस प्रसाद को खाकर वो तांत्रिक बाबा काले चांद के रूप में बदल गया। आज पूर्णिमा है, इसका मतलब आज सभी लोग सफेद चांद की पूजा करते हैं। पर आज मैं तुम लोगों को दिखाऊंगा कि उस सफेद चांद के पास कोई पावर नहीं है, सारी पावर मेरे पास है। अरे पंडित जी, ये काला चांद कहाँ से आ गया? काले चांद, तू चुपचाप यहाँ से चला जा, मैं अपने मंत्रों से तेरा विनाश कर डालूंगा। छलावा करता है हमारे साथ। अच्छा, एक बार करके तो दिखाओ। तुझे शायद मेरे मंत्रों की शक्तियों का आभास नहीं है। रुक, अभी बताता हूँ। ओम कालिकाय नमः, ओम कालिकाय नमः, ओम कालिकाय नमः। इतने में काले चांद ने अपनी पूरी ताकत से सांस ली और गांव वालों की थाली में जितना भी खाना था सब खुद ब खुद काले चांद के मुंह के अंदर चला गया। काका, ये क्या हो गया? आज बड़े दिनों बाद मनचाहा भोजन मिला है और पंडित, तुम्हारे मंत्र मुझ पर कोई असर नहीं करेंगे, क्योंकि मैं तो दुष्ट चांद हूँ। इतना बोलकर काला चांद वहां से लुढ़कते हुए जैसे ही गया, वैसे ही अचानक दिन से रात हो गई। आसमान में ना सफेद चांद दिखाई दे रहा था, ना एक भी तारा। पूरा गांव दंग रह गया। काका, लगता है कोई बहुत बड़ी अनहोनी होने वाली है। आप बिल्कुल सही कह रहे हो पंडित जी। अब हम लोग सफेद चांद की पूजा करना शुरू करते हैं। ठीक है काका, चलिए सब लोग एक दूसरे का हाथ पकड़ लीजिए ताकि अंधेरे में कोई गिर ना जाए। हम लोग गणेश जी के मंदिर चलते हैं, वही प्रार्थना करते हैं। जैसे ही पंडित जी गांव वालों को लेकर गणेश जी के मंदिर पहुंचे, वैसे ही मंदिर का दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। ये तो बहुत बड़ा अपशगुन हो गया पंडित जी। अचानक मंदिर जलने लगा। जलते जलते उससे काला धुआं निकलने लगा। उस काले धुएं से बहुत बड़ा काला चांद बन गया और जोर जोर से खतरनाक हंसी हंसने लगा। अब तुम लोगों को ना सफेद चांद बचा पाएगा और ना ही गणेश जी। अपनी जान बचाना चाहते हो तो चुपचाप भाग जाओ यहाँ से। गांव वालों, अभी हमें यहाँ से तुरंत भागना होगा। सारे लोग भागते हुए वापस गांव आ गए। चलो सब लोग अपने अपने घरों में घुस जाते हैं, यहाँ बाहर तो खतरा हो सकता है। हाँ बहन जी, बिल्कुल सही कह रही है। लेकिन जैसे ही सारे लोग अपने अपने घरों के अंदर घुसे, घूम फिर कर फिर से एक जगह इकट्ठा हो गए। ये देखकर सबकी आत्मा कांप उठी। ये कैसा रहस्य है गांव वालों? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। पंडित जी, जल्दी से कुछ कीजिए। अरे मैं तो छोटा मोटा पंडित हूँ, कोई परमात्मा नहीं। चलो एक बार फिर से कोशिश करते हैं। एक बार फिर से सारे लोग अपने अपने घर के अंदर घुसे, लेकिन फिर से एक जगह ही मिल गए। ऐसा उन लोगों ने 3-4 बार किया और आखिरी बार जब वो सब घर के अंदर घुसे तो पूरा गांव खाली हो चुका था। पूरा गांव वीरान हो चुका था। उस गांव में खाली मैदान के अलावा कुछ नहीं बचा था। सारे पेड़ पौधे और लोगों के घर गायब हो चुके थे। सब डरते हुए फिर एक जगह इकट्ठा हो गए। पंडित जी, हमारे घर कहाँ गायब हो गए? अब हम कहाँ रहेंगे? गांव वालों, ऐसे वक्त पर हमें घबराना नहीं चाहिए। चलो धीरे धीरे नदी के किनारे चलते हैं। पंडित जी सबको लेकर नदी के किनारे चले गए। नदी के किनारे का जंगल अभी सुरक्षित था। गांव वालों, मैंने आप सभी के लिए भोजन की व्यवस्था की थी, पर कोई भी भोजन न कर सका। वो काला चांद सबका भोजन खा गया। मैं आप सभी महिलाओं से कहना चाहूंगा कि आप लोग फिर से भोजन बनाइए। हम आदमी इस जंगल के अंदर से कुछ फल और सब्जियां तोड़ लाते हैं। तब तक आप लोग मिट्टी का चूल्हा बना लीजिए। हाँ पंडित जी, ये आपने बिल्कुल सही कहा। पंडित जी गांव के सभी आदमियों को लेकर जंगल के अंदर घुस गए
वहां उन्हें ढेर सारी हरी सब्जियां जैसे लौकी, कद्दू, शिमला मिर्च, हरी मिर्च, टमाटर और कुछ फल भी मिल गए, जिसे लेकर वो बाहर महिलाओं के पास गए। इधर महिलाओं ने तब तक मिट्टी के चूल्हे भी बना लिए थे। स्वर्ग में बैठे गणेश जी और ब्रह्मा, विष्णु, महेश ये सब देख रहे थे। ब्रह्मा जी, आए दिन इस गांव वालों पर संकट आता ही रहता है। आज पूर्णमासी के दिन ये सब क्या हो गया? इस ब्रह्मांड से सफेद चांद भी गायब हो गया। दिन के समय रात हो गई। तभी ब्रह्मा जी गणेश जी की तरफ देखने लगे। वो बड़े ही मजे से मोदक खा रहे थे। अचानक गणेश जी की नजर ब्रह्मा जी पर चली गई। ब्रह्मा जी, आप हर वक्त मेरी तरफ क्यों देखते रहते हैं? मुझे पता है आप फिर से मुझे धरती पर भेजना चाहते हैं, लेकिन पहले गांव वालों को कोशिश कर लेने दीजिए। आखिर उनके भीतर भी तो हम लोग विराजमान हैं। मुझे पता है गणेश, तुम्हारे मोदक खाने में जब भी कोई खलल डालता है तुम अपना काम नहीं कर पाते हो। लेकिन ब्रह्मा जी, मुझे तो सफेद चांद की फिक्र हो रही है। वो इतनी आसान जगह छिपा है कि कोई उसे ढूंढ नहीं सकता। वो सबको दिखाई भी दे रहा होगा, फिर भी कोई उसे ढूंढ नहीं सकता। ऐसा कैसे हो सकता है ब्रह्मा जी? पृथ्वी पर जो भी हो रहा है ध्यान से देखो। हो सकता है तुम्हें भी सफेद चांद नजर आ जाए। इधर नदी के किनारे, पंडित जी, खाना तैयार हो चुका है, जल्दी से खा लेते हैं। लेकिन इतने में एक बार फिर से वहाँ पर काला चांद लुढ़कता हुआ आया, जोर से सांस ली और सारा खाना उसके मुंह के अंदर चला गया। काले चांद, कम से कम थोड़ी तो इंसानियत दिखा, हमें भोजन तो करने दे। चुप करो, बहुत ज्यादा खाना खिला दिया तुम लोगों ने। अब जाकर पानी पी लेता हूँ। काला चांद लुढ़कते हुए नदी के पास आया, जोर से सांस ली और नदी का सारा पानी उसके अंदर चला गया। देखते ही देखते पूरी नदी सूख गई। पानी पीकर काला चांद वहाँ से लुढ़कते हुए चला गया। ये तो पूरी नदी ही पी गया। चांद है या कोई राक्षस? अब हम खाएंगे पिएंगे क्या? गांव वालों, चलो थोड़ी देर आराम कर लेते हैं और ऊपर वाले से प्रार्थना करते हैं कि सफेद चांद को लौटा दो। गांव वाले जंगल के अंदर आए और सब लोग पेड़ के सहारे बैठ गए। लेकिन जैसे ही सबने अपनी आंखें बंद की, सबको एक सफेद रोशनी दिखाई देने लगी। सबने फिर से आंखें खोल दी। गांव वालों, आप लोगों ने भी आंखें खोल दी। पंडित जी, आज से पहले जब भी हम आंखें बंद करते थे तो हमें अंधेरा दिखाई देता था, पर आज तो सफेद रोशनी दिखाई दे रही है। लगता है इस काले चांद ने ही कोई जादू किया है। अब तो हम सो भी नहीं पाएंगे। वहीं दूसरी तरफ देवलोक में गणेश जी अब अपने सारे मोदक खा चुके थे और गांव वालों को बड़े ध्यान से देख रहे थे। ब्रह्मा जी, अब तो मुझे इन गांव वालों को समझाने जाना ही पड़ेगा। मूषकराज, जल्दी आओ, हमें पृथ्वी पर चलना है। तुरंत मूषकराज आ गए, जिन पर बैठकर गणेश जी गांव वालों के सामने प्रकट हो गए। गणेश जी, अच्छा हुआ आप आ गए। हम कितनी देर से आपको याद कर रहे थे, पर आपने हमें दर्शन ही नहीं दिए। आप इंसानों की बस यही तो दिक्कत है, हर चीज बाहर ढूंढते हो, कभी अपने अंदर भी ढूंढ लिया करो। ईश्वर तुम सबके अंदर ही है। अपने अंदर के ईश्वर को जगा लेते तो मेरी जरूरत ही नहीं पड़ती। इसी बात का फायदा उस काले चांद ने उठाया है। हम कुछ समझ नहीं पाए गणेश जी। उसे अच्छी तरह पता था कि अगर किसी को इंसानों के भीतर ही छिपा दिया जाए तो इंसान उसे कभी नहीं ढूंढ पाएगा। इसीलिए काले चांद ने सफेद चांद को आप सबके भीतर ही छिपा दिया है। आंखें बंद कीजिए, चांद की चांदनी आपको नजर आ रही होगी। हाँ गणेश जी, हम जैसे ही अपनी आंखें बंद कर रहे हैं हमें रोशनी दिखाई दे रही है। इसका मतलब सफेद चांद हम सबके अंदर छिपा हुआ है। हाँ, अब सब लोग अपनी आंखें बंद करके बैठ जाइए और कल्पना कीजिए कि सफेद रोशनी आपके भीतर से बाहर की ओर निकल रही है। सारे गांव वाले ऐसा ही करने लगे और देखते ही देखते हर किसी के अंदर से सफेद रोशनी बाहर निकलने लगी और कुछ ही देर में उनके सामने सफेद चांद प्रकट हो गया। एक बार फिर से रात से दिन हो गया। सारे गांव वाले खुश हो गए। क्या बात है गणेश जी, ये आपने आज हमें अच्छा पाठ पढ़ाया। सफेद चांद, जल्दी से अपनी जगह जाओ। ठीक है गांव वालों, अब मैं चलता हूँ। इतना बोलकर सफेद चांद आसमान में चला गया और चमकने लगा। गणेश जी भी वापस देवलोक में चले गए। इधर बाकी गांव वाले अपने गांव वापस आ गए तो सबके घर खेत भी वापस आ चुके थे। गांव वालों, हमारे घर खेत वापस आ गए। सब लोग काम पर लग जाओ। सब अपने अपने काम में लग गए। काका खेतों में हल चलाने लगे, राधिका अपने घर के बाहर झाड़ लगाने लगी, राजेश बाजार में सब्जी बेचने लगा।
इस तरह बाकी गांव वाले भी अपने अपने काम में लग गए। पहाड़ी पर मौजूद काले चांद ने ये सब देख लिया था। गणेश ने तो सारा बेड़ा गर्क कर दिया, लेकिन इन गांव वालों को परेशान करना मैं नहीं छोड़ूंगा। राधिका अपने घर के बाहर झाड़ लगा रही थी। तभी वहां पर लुढ़कते हुए काला चांद आया। उसने जोर से सांस ली और उसकी झाड़ काले चांद के मुंह के अंदर चली गई। तुम फिर से आ गए, भागो! इतनी आसानी से तुम लोगों का पीछा नहीं छोड़ूंगा। अब जाता हूँ दूसरे गांव वालों को परेशान करने। इतना बोलकर काला चांद वहां से लुढ़कते लुढ़कते गया और राजेश के सब्जी के ठेले के सामने पहुंच गया। उसने फिर से जोर से सांस ली और सारी सब्जियां उसके मुंह के अंदर चली गई। आसपास के लोग भी ये देखकर दंग रह गए। राजेश भाई, ये तो तुम्हारी सारी सब्जियां खा गया। भागो यहाँ से। काले चांद, तुम्हें हम सबको परेशान करने में क्या मिलता है? मैं तुम लोगों को कुछ नहीं करने दूंगा। इतना बोलकर काला चांद लुढ़कते हुए काका के खेतों में पहुंच गया। इस बार उसने अपनी सांस बाहर की तरफ छोड़ी, जिससे काका के बैल और हल उड़ते हुए आसमान में चले गए। ये देखकर काका दंग रह गए। इतना तेज तूफान कहाँ से आ गया? काले चांद, तूने ही ये सब किया है ना? हाँ, ये सब मैंने ही किया है। मैं अब तुम लोगों को कोई काम नहीं करने दूंगा। इतना बोलकर वो पंडित हरिदास के घर के अंदर आ गया। वो भगवान के सामने पूजा कर रहे थे। तभी काले चांद ने जोर से सांस ली और सारी मूर्तियां, अगरबत्ती, फूल और फल उसके मुंह के अंदर चले गए। घर के अंदर का सारा सामान इधर उधर गिरने लगा। पंडित हरिदास डर गए। तू फिर से आ गया? अब तो मैं आता ही रहूंगा। तुम सबके पास जो भी है सब कुछ छीन लूंगा। इतना बोलकर काला चांद लुढ़कते हुए फिर से अपनी पहाड़ी पर बैठ गया। तभी उसके पास सफेद चांद आया। काले चांद, तू क्यों गांव वालों को परेशान करता रहता है? उन्हें सुकून की जिंदगी क्यों नहीं जीने देता? जैसे तुम्हें गांव वालों का सुकून देखना पसंद है, वैसे ही मुझे गांव वालों का सुकून छीनना पसंद है। इतना बोलकर काला चांद सो गया। रात में राधिका अपने घर में खाना बना रही थी। जैसे ही खाना बनकर तैयार हो गया, वैसे ही काला चांद फिर वहां लुढ़कते हुए आया। जोर से सांस ली और उसका सारा खाना खा गया। इससे पहले कि राधिका कुछ बोल पाती, वो फिर से लुढ़कता हुआ वापस चला गया। राधिका परेशान हो गई। इस काले चांद का आतंक तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। ऐसे तो हम सब भूखे मर जाएंगे। जाकर गांव वालों से मिलती हूँ। सारे लोग एक जगह इकट्ठा हो गए और अपनी अपनी घटनाओं के बारे में बताया। उसके बाद गणेश जी ने कहा था कि हमें अपने अंदर के ईश्वर को पहचानना चाहिए, यानी हमें अपने अंदर की ताकत को पहचानना होगा। हर वक्त भगवान को बुलाना सही नहीं है, वो तो हमारे भीतर ही बैठे हैं। पंडित जी, कल सुबह जल्दी हम लोग पहाड़ी पर चलेंगे और उस काले चांद को पहाड़ी पर से धक्का दे देंगे, जिससे वो नीचे खाई में गिरकर मर जाएगा। बिल्कुल सही कहा राजेश, चलो अभी सो जाते हैं। सारे गांव वाले सो गए और सुबह जल्दी उठकर पहाड़ी पर पहुंच गए। जैसे ही गांव वालों ने काले चांद को पहाड़ी से धक्का देने की कोशिश की, वैसे ही वो आसमान की तरफ उड़ने लगा और फिर से वापस अपनी जगह आ गया। तुम लोगों के अंदर अभी इतनी ताकत नहीं है कि मुझे यहाँ से गिरा सको। चुपचाप मुझे सोने दो। अब क्या करें पंडित जी, हम इतने सारे लोग मिलकर भी इसे पहाड़ी से नहीं गिरा पा रहे हैं। अभी यहाँ से दूर चलो, इसके सामने बातें मत करो। सारे लोग पहाड़ी के नीचे आ गए और सफेद चांद की तरफ देखकर प्रार्थना करने लगे। थोड़ी देर में सफेद चांद उनके पास आया। अभी काला चांद सो रहा है, एक रस्सी का इंतजाम करो। राजेश गांव से एक बहुत लंबी रस्सी लेकर आया और उसी रस्सी से काले चांद को बांध दिया। अचानक उसकी नींद खुली और वो फिर से आसमान की तरफ उड़ने लगा, लेकिन तभी उसके ऊपर सफेद चांद आकर बैठ गया। अब तो नहीं कहीं भाग सकता। गांव वालों, सब लोग अपने अपने अंदर की शक्तियों को पहचानो, आज इसे छोड़ेंगे नहीं। गांव वालों ने एक साथ रस्सी पकड़ी और जोर जोर से उस काले चांद को उठा उठा कर पटकने लगे। छोड़ दो गांव वालों। अरे इतनी ताकत कहाँ से आ गई तुम सबके अंदर? गांव वालों,
इसने हमें बहुत परेशान किया है, इसके टुकड़े टुकड़े कर डालो। गांव वाले उसे काफी देर तक उठा उठा कर पटकते रहे। ये ले, ये ले, ये ले, और परेशान करेगा, ये ले। इसे इस बार छोड़ना मत। छोड़ दो, मुझे माफ कर दो। लेकिन गांव वालों ने पटक पटक कर उसके 2 टुकड़े कर दिए। एक काले चांद के रूप में रहा और दूसरा उसी तांत्रिक बाबा के रूप में बदल गया। दोनों अभी तक रस्सी से बंधे हुए थे। सफेद चांद, ये इसी बाबा के रूप में सबसे पहले हमारे पास आया था। इन दोनों को उठाकर पहाड़ी से नीचे फेंक दो। ऐसा मत करो, हमारी हालत वैसे भी बहुत खराब हो चुकी है। तुम दोनों को नष्ट करना बहुत जरूरी है, वरना दोबारा आ जाओगे हमें परेशान करने। गांव वालों, इसे पूरी ताकत से नीचे फेंक दो। गांव वालों ने दोनों को उठाकर पहाड़ी से नीचे फेंक दिया और दोनों चकनाचूर होकर धरती में समा गए। चलो गांव वालों, सफेद चांद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सारे गांव वाले खुशी खुशी गांव वापस आ गए और सुकून से अपनी जिंदगी बिताने लगे।